राजस्थान की भूमि, वीरों की भूमि, ये वो धरती है जहां बहादुरी, त्याग और बलिदान की अनगिनत गाथाएं जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक अमर कथा है रानी पद्मावती और चित्तौड़ के स्वाभिमान की। 13वीं सदी का समय था। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी पद्मावती अपूर्व सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन यह चर्चा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक भी पहुंच गई। अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी अजय सेना और विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता था, रानी पद्मावती को पाने के लिए ललाहित हो उठा। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और किले को घेर लिया। महीनों तक किला घेरे में रहा, लेकिन राजपूतों की वीरता के आगे उसकी सेना असफल रही। लेकिन छल और कपट के बल पर अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि रानी पद्मावती उससे मिलेगी तो वो राजा को मुक्त कर देगा। यह सुनते ही चित्तौड़ की रानी और उसकी सखियों ने एक युक्ति बनाई। रानी पद्मावती के नाम पर 700 पालकियां किले से निकली, लेकिन उनमें सुंदरियों के स्थान पर हथियार बंद राजपूत सैनिक छिपे थे। उन्होंने राजा को मुक्त करा लिया, लेकिन इस कूटनीति से क्रोधित अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे चित्तौड़ पर भयंकर हमला बोल दिया। राजपूतों ने अंतिम सांस तक युद्ध किया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वे पराजित होने लगे। अब समय था रानी पद्मावती के अंतिम निर्णय का। राजपूत स्त्रियों ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए जौहर करने का संकल्प लिया। हजारों वीरांगनाओं ने अग्नि में कूदकर बलिदान दे दिया, लेकिन अपने सम्मान से समझौता नहीं किया। इस प्रकार चित्तौड़ का किला राख में बदल गया, लेकिन रानी पद्मावती और राजपूतों की शौर्य गाथा इतिहास में अमर हो गई। ये कहानी सिर्फ युद्ध या बलिदान की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और अडिग साहस की भी है। आज भी चित्तौड़ की हवाएं उन बलिदानों की गाथा सुनाती है जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये कथा हमें सिखाती है कि सम्मान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं।